हेलो स्टूडेंट्स, एक और टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। इसके साथ ही मैं 9th क्लास में जो टॉपिक है सेल वो कंक्लूड हो जाएगा इसमें, और 11th वाले बच्चों को मदद मिलेगी। एंड 12th में केमिस्ट्री में भी ये टॉपिक है ऑस्मोसिस। चलो कोई बात नहीं, पहले ऑस्मोसिस जानने से पहले मैं एक बात आप लोगों से क्वेश्चन करती हूँ। चलो, यू माइट हैव सीन के जब सलाद काटा जाता है, सैलेड हम लोग काटते हैं घर में, मान लो हम खुद खाने के लिए काट रहे तो हमने अभी अभी काटा, उस पर नमक डाला, मसाला डाला और खा लिया। लेकिन अगर कोई गेस्ट आने वाले होते हैं और अगर हम उनकी खाने की पहले से तैयारी करके रखते हैं तो हमेशा हम सैलेड में नमक या मसाला पहले नहीं डालते, लास्ट में जब सर्व करते हैं तब डालते हैं। क्यों? मुझे मालूम है आप लोगों का जवाब आता है, क्योंकि वो पानी छोड़ देता है। पहला क्वेश्चन, ऐसा क्यों हुआ? ऐसी क्या बात हुई थी जो उसमें हमने खीरे पे नमक डाला तो उसने पानी छोड़ दिया? आप लोगों ने, हम लोग इंडियंस हैं, हमारे घरों में अचार जरूर बनता है और आम का अचार तो जरूर बनता है। कैसे डालते हैं? आम का अचार में कटी हुई आम के वो लेकर के और उसमें नमक लगा के छोड़ देते हैं। 2 दिन बाद देखते तो इतना सारा पानी उसमें भरा हुआ होता है। कहाँ से आया पानी? एक और क्वेश्चन बात करेंगे। अच्छा, किशमिश खाई है? सबने खाई, नो डाउट। अगर मैं किशमिश को पानी में छोड़ दूं तो क्या देखूंगी थोड़ी देर बाद, 1 घंटे बाद? फूल जाएगी। क्यों फूल जाएगी? इन्हीं क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ऑस्मोसिस में ये प्रॉपर टॉपिक है डिस्कशन का। कई बार बच्चे ध्यान देना, ऑस्मोसिस की डेफिनेशन पे 100% आपने ध्यान देना है, बिकॉज गलतियां ही यही करते हैं बच्चे। कहते हैं मूवमेंट थ्रू हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। एकदम आधा अधूरा डेफिनेशन हो गया। मूवमेंट किसका और किसकी हाई कंसंट्रेशन और किसकी लो कंसंट्रेशन, वो डिस्कस करना जरूरी है। ऑस्मोसिस को मैं यहाँ लिख देती हूँ, बल्कि आप लोग इसको जरूर लिख लेना। इट इज अ स्पेशल काइंड ऑफ डिफ्यूजन। अभी डिफ्यूजन क्या है? डिफ्यूजन होता है कोई भी 2 सब्सटेंसेस आपस में घुल जाए, उसको डिफ्यूजन कहते हैं। जैसे चीनी डाल दूं मैं पानी में और उसको छेड़ो भी ना तो थोड़ी देर बाद वो घुल जाएगी। इंक डाल दो पानी में, घुल जाएगी। इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स इज नोन एज डिफ्यूजन, राइट? लेकिन मैंने क्या बताया, ऑस्मोसिस एक स्पेशल काइंड ऑफ डिफ्यूजन है जिसमें पार्टिकल्स घुलेंगे तो जरूर, लेकिन क्या घुलेगा? इट इज अ स्पेशल काइंड ऑफ डिफ्यूजन इन विच वाटर मॉलिक्यूल्स, किसका मूवमेंट हो रहा है? ध्यान दें, मूवमेंट सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स का हो रहा है। वाटर क्यूल्स, गड़बड़ कर दिया ना, बोलते बोलते लिखोगे तो गड़बड़ी करूंगी। In which water molecules move from a region of high concentration, यहां मेंशन जरूर करना है किसकी हाई कंसंट्रेशन, खाली ये नहीं लिखना हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। हाई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर टू लो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। और खाली ऐसे मूवमेंट नहीं, थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, वेरी इंपॉर्टेंट, थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अगर सारा का सारा लिख दोगे ना और ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं लिखोगे, कट जाएंगे नंबर। अब मैं बताती हूँ ये है क्या। मान लो मेरे पास एक यहाँ पे बीकर है, राइट? इसमें मैं पानी भर देती हूँ और मैंने क्या डाल दिया? नमक डाल दिया। अब क्या होगा? नमक अपने आप सारे में घुल जाएगा, मिक्स हो जाएगा। दैट इज डिफ्यूजन। लेकिन अगर मैं एक काम और करूं, इस पूरे डब्बे को अलग कर दूं बीच में एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से। किससे? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी मतलब आधा अधूरा, परमिएबल परमिट करने वाली, मेम्ब्रेन ये कौन सी है? वही प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मैंने बताया था ना, देखो इस तरह से लिपिड मॉलिक्यूल्स होते हैं और लिपिड मॉलिक्यूल्स आपस में इस तरह से डबल लेयर्ड होते हैं।
और इनके बीच में छेद होते हैं, यहां से इसमें मूवमेंट होता है सेमी परमेबल, क्योंकि ये जो पोर्स होते हैं बहुत छोटे होते हैं, बड़े मॉलिक्यूल्स के पास नहीं होने देंगे। वाटर के मॉलिक्यूल छोटे होते हैं इसीलिए वो पास हो जाएंगे। तो ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। तो मैं इसको दिखा देती हूँ आपको। मान लो ये पोर्स है, इतने बड़े नहीं होते हैं बट आपको समझाने के लिए। और अगर इस साइड मैंने वाटर ले लिया और इस साइड मैंने वाटर के साथ नमक भी मिक्स कर दिया तो क्या होगा? ये पार्टिकल्स बड़े हैं, ये मूव करके इधर नहीं जा सकते, तो इसकी कंसंट्रेशन को सेम करने के लिए क्या होगा? यहां से वाटर के मॉलिक्यूल्स मूव कर जाएंगे, वाटर के मॉलिक्यूल्स मूव कर जाएंगे ताकि कंसंट्रेशन दोनों तरफ की बराबर हो जाए। ये इंपॉर्टेंट है, जरूर होगी जब हमारे पास दो अलग अलग कंसंट्रेशन है तो। और जाए ये मूव नहीं कर सकता तो वाटर मूव करेगा। सो दिस इज अ स्पेशल काइंड ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन हो रहा है, मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स हो रही है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है? वाटर मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, यहाँ पे पानी ज्यादा है, टू लो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, राइट? ये तो था डिफ्यूजन, सॉरी, ऑस्मोसिस का डेफिनेशन। अब मैं बात करती हूँ ऑस्मोसिस दो तरह के हो सकते हैं। जो मैंने शुरू में आपसे क्वेश्चन किए थे ना, उन क्वेश्चंस का हम लोग आंसर करेंगे। ऑस्मोसिस के टाइप दो होते हैं, एक्स ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोसिस। मतलब एक्स मतलब आउट, जब सेल में से पानी बाहर चला जाए तो एक्स ऑस्मोसिस, जब सेल के अंदर पानी आ जाए तो एंड ऑस्मोसिस। एग्जांपल देखो एक्स ऑस्मोसिस का, खीरे पे नमक छिड़क दो, आ गया अभी आंसर। पानी आया था ना खीरे पे, कैसे आया? देखो खीरा है एक फ्रेश वेजिटेबल, सभी फ्रेश वेजिटेबल में यही होगा। खीरे में जल्दी इसलिए नजर आ जाता है क्योंकि खीरे में पानी बहुत ज्यादा होता है। तो जब भी हम फ्रेश वेजिटेबल काटेंगे, ये मान लो खीरे का पीस है, इसके अंदर पानी है, सेल है, सेल के अंदर पानी है, नो डाउट। एक खीरे के पीस के अंदर हजारों सेल है और उसके अंदर पानी है, और हमने इस पे छिड़क दिया नमक, तो क्या हो जाएगा? कंसंट्रेशन नमक की सेल के बाहर ज्यादा हो गई, सेल के अंदर पानी की कंसंट्रेशन ज्यादा थी। अब वाटर मॉलिक्यूल कहाँ मूव करेंगे? बाहर, जहां पे पानी की कंसंट्रेशन कम थी। तो ये क्या हो गया? एक्स ऑस्मोसिस का एग्जांपल हो गया। दूसरी बात, एग्जांपल लिखते हैं एंड ऑस्मोसिस का। मैंने पानी का बर्तन लिया और इस पानी के बर्तन में क्या डाल दिया? किशमिश को डाल दिया। अब देखो किशमिश के अंदर शुगर मॉलिक्यूल्स हैं, पानी बिल्कुल नहीं क्योंकि सूख चुकी है, बाहर पानी ज्यादा है, सेल मेम्ब्रेन है, तो पानी कहाँ मूव करेगा? जहां पानी कम है। पानी मूव करेगा जहां वो ज्यादा है वहां से जहां वो कम है। तो यहाँ अब की बार सेल के अंदर पानी मूव करेगा और किशमिश फूल जाएगी। दिस इज एंड ऑस्मोसिस, राइट? ये मैं आप लोगों को इनको देखो, हमेशा ये एक्स ऑस्मोसिस ऐसा नहीं है, इन दोनों को हम लोगों को साथ लेके चलना पड़ेगा, सेल और सराउंडिंग। सराउंडिंग में पानी ज्यादा है सेल के मुकाबले तो सराउंडिंग से सेल में चला जाएगा, सेल में पानी ज्यादा है तो कहां जाएगा? सेल से सराउंडिंग में चला जाएगा। तो इस हिसाब से हम तीन तरह के सॉल्यूशन ले सकते हैं। उन सॉल्यूशन को हम अकेले डिफाइन नहीं कर सकते, सेल के मुकाबले डिफाइन करेंगे, सेल के मुकाबले इसमें सॉल्यूशन कितना है, ऐसे बात करेंगे। अभी बताती हूं मैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑस्मोसिस के। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, पहला हाइपरटोनिक। मैं यहाँ पे सेल भी लिख लेती हूँ, कई बार बच्चे इसमें तो कंफ्यूज हो जाते हैं, ऐसे कहते पता नहीं क्या बोल गए, मैं समझ नहीं आया। हम एक लेंगे सेल, कंपैरिजन करते हुए चलेंगे, सेल और सॉल्यूशन, किस में पानी ज्यादा है। हाइपर का मतलब होता है मोर, ज्यादा। टॉनिक का मतलब होता है कंसंट्रेशन। यहां ध्यान देना, कंसंट्रेशन किसकी है? सोल्यूट की है। सोल्यूट मतलब चाहे नमक डाल दिया, चाहे चीनी डाल दी, चाहे ग्लूकोज, जो भी डाला है, तो ये वो सॉल्यूशन है जहां पे सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा है, मतलब पानी कम है। किसके मुकाबले? सेल के मुकाबले। तो सेल में सोल्यूट की कंसंट्रेशन इसमें क्या है? सोल्यूट लेस है, पानी ज्यादा है।
राइट? इसमें लेस वाटर है। अब इसको देख के आप बता सकते हो पानी कहाँ मूव करेगा। अगर कोई सॉल्यूशन है हाइपरटोनिक और उसमें हमने किसी सेल को डाला है, अब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में पानी कम है, सोल्यूट ज्यादा है। सेल में उसी की बात कर रहे हैं हम, सोल्यूट कम है, पानी ज्यादा है, तो कहाँ मूव करेगा? ज्यादा से कम की तरफ, राइट? तो ये क्या हो जाएगा? सेल से पानी बाहर आ रहा है, क्या होगा इसमें? एक्स ऑस्मोसिस। क्या हुआ? एक्स ऑस्मोसिस, राइट? अगर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है तो इसका मतलब उसमें सेल के मुकाबले पानी कम है और उसमें एक्स ऑस्मोसिस हो जाएगा। अब मैं बात करती हूं दूसरे की, एक एक करके करोगे नहीं तो आप लोगों को दिक्कत देगा ये। दूसरा है हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक, हाइपो का मतलब होता है लेस, टॉनिक मतलब वही कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट कम है तो पानी ज्यादा है, तो क्या हो जाएगा इसमें? पानी ज्यादा किसके मुकाबले? सेल के मुकाबले। सेल में क्या हो गया अभी? लेस वाटर। अब देखो, अब अगर हमने किसी सेल को ऐसे सॉल्यूशन में डाल दिया जिसमें सेल के मुकाबले पानी ज्यादा था, तो पानी कहां मूव करेगा? नो डाउट ज्यादा से कम की तरफ, जैसे किशमिश वाला केस हमने लिया था, ठीक है? अगला जो वो होता है, तीसरे तरह का सॉल्यूशन होता है आइसोटोनिक। आइसोटोनिक, आइसो का मतलब होता है सेम, सेम कंसंट्रेशन, उतना ही सेल में है और उतना ही सॉल्यूशन में है। तो बाहर से देखने में हमें लगेगा कि कोई वाटर मॉलिक्यूल मूव नहीं कर रहा, लेकिन एक वाटर मॉलिक्यूल इधर जाएगा तो एक वाटर मॉलिक्यूल इधर आ जाएगा, बिकॉज कंसंट्रेशन सेम है। तो नेट गेन कुछ नहीं होगा, ना तो वाटर लॉस होगा ना वाटर का गेन होगा, राइट? इन पे बेस्ड 2-3 क्वेश्चंस आते हैं, जैसे अभी आप लोगों को हमेशा पता चल जाना चाहिए। मान लो आप लोगों को क्वेश्चन दिया जाता है द कंसंट्रेशन ऑफ फ्रूट कस्टर्ड, द कंसंट्रेशन ऑफ फ्रूट कस्टर्ड बिकम्स थिन आफ्टर सम टाइम। क्यों? फ्रूट कस्टर्ड की कंसंट्रेशन कम क्यों हो गई? क्योंकि फ्रूट कस्टर्ड में क्या है, देखो हम लोगों ने डाले फ्रूट्स, अंगूर भी हो सकते हैं, ऑरेंजेस भी हो सकते हैं, एप्पल भी हो सकते हैं, और हमने कस्टर्ड में क्या डाला है? चीनी। अब देखो कस्टर्ड तो हो गया सॉल्यूशन, राइट? और जो फ्रूट्स डाले हुए हैं उसके अंदर क्या है? सेल है। फ्रेश फ्रूट और वेजिटेबल में पानी होता है, बाहर चीनी ज्यादा है तो बाहर पानी कम है, तो उन सेल्स में से पानी बाहर आना शुरू हो जाएगा और थोड़ी देर बाद हम देखेंगे तो वो गाढ़े के बजाय पतला। ऐसे ही रायता, चाहे फ्रेश वेजिटेबल्स का रायता, खीरे का रायता हो गया, तो उसमें क्या होगा? थोड़ी देर बाद देखेंगे कि वो रायता पतला हो गया, गाढ़ा नहीं था। हमने बनाया गाढ़ा बिकॉज रायते में नमक है। खीरा सेल है जिसके अंदर ज्यादा पानी है, नमक की तरफ पानी मूव कर जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लो कई बार आता है तुम्हारी बुक में भी है, ये एक आलू ले लिया हमने, उसको काट करके इस तरह की कैविटी बना ली, आलू को छीला सेल आलू में, उसमें कैविटी बना ली, ठीक है, गड्ढा बना लिया। और इस आलू को 2 अलग अलग तरह के एग्जांपल दूंगी मैं, आप समझने की कोशिश करना। ये एक बर्तन में रख दिया जहां पे पानी है, ठीक है, और इस कैविटी में मैं भर देती हूँ शुगर सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन। अब क्या होगा? क्योंकि सेल है यहाँ पे तो मेम्ब्रेन है, तो वाटर का मूवमेंट तो होगा ही होगा। अब यहाँ पर कंसंट्रेशन किसकी ज्यादा है? शुगर की। यहाँ पे पानी ज्यादा है, कहाँ मूव करेगा? हम थोड़ी देर बाद छोड़ देंगे ना, 1-1.5 घंटे बाद, तो ये वाटर का लेवल बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से पानी अंदर चला गया, एंड ऑस्मोसिस हो गया। इसी एक्सपेरिमेंट को अगर मैं रिवर्स करूं तो रिवर्स करते हैं, चलो। हमने वही कैविटी बनाई, किसकी? एक आलू लिया, आलू में हमने एक कैविटी बना दी, छील करके गड्ढा कर दिया, और इसमें हमने भर दिया पानी, राइट? और यहां हमने क्या कर दिया? शुगर सॉल्यूशन। तो क्या होगा? अब आप लोग जवाब दो मुझे। पानी कहाँ ज्यादा है? यहाँ ज्यादा है। शुगर सॉल्यूशन यहाँ है तो ये मूवमेंट पानी का कहाँ हो जाएगा?
बाहर आ जाएगा तो इसका लेवल कम हो जाएगा, केसों से पानी निकल के बाहर आ जाएगा। होपफुली आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया है। ऑस्मोसिस कुछ नहीं है, इट इज अ स्पेशल काइंड ऑफ डिफ्यूजन इन विच वाटर मॉलिक्यूल्स मूव from a region of high concentration of water to a region of low concentration of water through semi-permeable membrane. Very important. अगर semi-permeable membrane नहीं होगी तो मूवमेंट नहीं होगा। हमने डिस्कशन हर बार सेल का किया, क्योंकि सेल में जो semi-permeable membrane होती है कौन सी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वही मूवमेंट ऑफ वाटर को फैसिलिटेट करती है, राइट? मैं इस टॉपिक को कंक्लूड कर देती हूँ। अब अगले टॉपिक में मिलेंगे, देखती हूँ क्या बनाऊँ, शायद केमिस्ट्री, शायद फिजिक्स। तब तक के लिए कीप स्टडीइंग एंड गुड बाय।